लोग कल हमने इन दोनों की बात करी। आज हम खंडशः समाकलन और बीजीय फलनों का समाकलन की बात करेंगे। सबसे पहले खंडशः समाकलन के लिए हम ये कुछ फॉर्मूला है, इन बीजीय समाकलन के ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और ये मानक परिणाम। खंडशः समाकलन में हम आइलेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई फॉर इंटीग्रेशन, एल फॉर लॉग, ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मतलब एक के बाद एक, तो दो वेरिएंट रहेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट का ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेशन, इंटीग्रेशन सेकंड का, देन पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसे करके ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे ये इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे हमने x को फर्स्ट माना, एलजेब्रा को देन आया हमारे e की पावर में, तो ये हमारे सेकंड मानेंगे। तो इस फॉर्मूला की जगह जैसे हमने यहाँ रख लिया और इसका आउटलाइन समाकलन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया है। बीजीय फलनों का समाकलन की बात करें तो इसके दो पार्टीशन है, आंशिक भिन्न विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि। आंशिक भिन्न विधि में ये इक्वेशन है जिसको हमने ऐसे इसको डिवाइड कर लिया है, फिर हमने इसको अलग अलग फॉर्म में रख के फिर x बराबर यहाँ से x बराबर a लिया है और यहाँ पे मान रख दिया है एक का एक। इस पहले हमने इसमें मान रख दिया है, x बराबर a लगा के हमने इसमें मान रखा है। यहाँ पे a रखेंगे तो 2a हो गया, तो 1/2a, तो ये हो गया 1/2a। और ऐसे ही फिर बाद में हमने x बराबर -a यहाँ से इसका इसमें मान रख दिया है, तो यहाँ पे 1 का 1 और ये माइनस का a, तो -2a, तो ये हमारे माइनस का 2a आ गया है। फिर इसको ऐसा कैसा, फिर ये लॉग में यहाँ पे, फिर ये इसको ऐसा कैसा, ये लॉग में यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कर देंगे। फिर आपको पता ही होगा जो माइनस लॉग होता है वो नीचे चला जाता है। ऐसे करके ही हमारा इसका आंसर आ गया। अब पूर्ण वर्ग विधि में जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जो x का वेरिएंट होता है उसका हाफ करके, मतलब हाफ करके उसका वर्ग करते हैं, उतना ही जोड़ते उतना ही घटाते हैं। तो हमने इसमें यहाँ पे x क्या है, 1x है, तो यहाँ पे हमने हाफ किया, देन इसको का वर्ग करके जोड़ा और घटा दिया है यहाँ पे। ऐसे हमने ये इक्वेशन सेट करी है। फिर हमने इसके पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये हमने ऐसे किया। अब एक ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ यूज़ किया है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो हमने ये हो गया x की फॉर्म का और ये हो गया हमारी a फॉर्म का। तो ये हमने फार्मूला का यूज़ किया है। थैंक यू।